हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में, जिसमें कि हम आज ES6 फंडामेंटल्स पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में आपको ES6 को लेके किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं। अगर आपने कभी थोड़ी बहुत भी चीज लिखी है ना, तो आपको पता होगा कि कभी कभी कोड बहुत लंबा और मैसी हो जाता है और कंफ्यूज करने वाला हो जाता है। तो ES6 यानी कि एकमा स्क्रिप्ट 2015 में आई, और उसके बाद के अपडेट्स ने जावास्क्रिप्ट को लिखने का ना तरीका ही पूरी तरीके से चेंज कर दिया। आजकल हर मॉडर्न फ्रेमवर्क, चाहे रिएक्ट हो या नोड जेएस हो, इन्हीं फीचर्स पे चलते हैं। ठीक है। आज हम कोई रैंडम या फिर बोरिंग एग्जांपल नहीं, हम ना एक काम करते हैं। इसको समझने के लिए ना बहुत ही अच्छे से तरीके से, मतलब एक काम करते हैं, एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें कि एक यूट्यूब हॉरर स्टोरी होगा। ठीक है। उसका डैशबोर्ड होगा। हम पुराने जेएस से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपने कोड को ना ES6 यानी कि मॉडर्न और क्लीन और ऑप्टिमाइज सिंटेक्स में अपग्रेड कर देंगे। शुरू करें। चलो। आज के सेशन के बाद में ना आपको वेर, लेट और कॉन्स्ट के बीच का इंटरनल डिफरेंस समझ जाओगे। एरो फंक्शन और टेम्पलेट लिटरल्स लिखना सीख जाओगे। कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू इजीली हैंडल करोगे। ठीक है। और डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है, जैसे कि ऑपरेटर्स का मैजिक समझो। चलो शुरू करें। चलो। इसके लिए हम अपने इसके अंदर में ना एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका हम नाम रखने वाले हैं app.js। ठीक है। app.js के अंदर ना हम सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने का सिर्फ एक तरीका होता है। ठीक है। जिसको कहते थे वेर। लेकिन वेर के साथ में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसकी ना स्कोप ब्लीडिंग यानी कि लीकेज। मान लो कि आप एक इफ ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हो, आइडियली सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर रहना चाहिए, राइट। पर वेर रूल ब्रेक करके बाहर निकल आता है। इससे बड़े प्रोजेक्ट्स में ना बग आते हैं बहुत ज्यादा। तो इसीलिए हम ना सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझेंगे। ठीक है। चलो। अब मैं यहां पर लिखता हूं वेर चैनल नेम इज इक्वल्स टू और टेल्स। ये चैनल का नेम हो गया, मान के चलो। ठीक है। अब इफ ट्रू, तो क्या करो, वेर चैनल नेम इज इक्वल्स टू गेमिंग चैनल। ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग इनसाइड इफ ब्लॉक। मैं कंसोल डॉट लॉग लगा रहा हूँ इनसाइड इफ ब्लॉक के अंदर। चैनल नेम, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग आउटसाइड। यहाँ पर भी मैं चैनल नेम को एक कंसोल कर दूँ। अभी समझना मैंने ये क्यों लिखा है। देखो, सबसे पहले मैं इसको चला कर दिखाता हूँ। ठीक है। मैं इसमें जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए टर्मिनल का यूज कर रहा हूँ, नोड जेएस का यूज कर रहा हूँ। सो एज सच कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो ब्राउजर में भी यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बातचीत नहीं है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको चलाता हूँ। ठीक है। कैसे चलाऊंगा, यहाँ पर देखो, नोड ऐप डॉट जेएस ऐसे मैंने चला दिया। इनसाइड इफ ब्लॉक क्या आया, गेमिंग चैनल, और बाहर क्या आया, गेमिंग चैनल। अब समझो, चैनल नेम मेमोरी में सेट हो गया सबसे पहले यहाँ पर, और इस हॉरर टेल के नाम से। अब दूसरी लाइन में क्या हुआ कि अगर ट्रू है तो हमेशा रन होगा। ठीक है जी, हमेशा रन होगा। हमने सेम नाम का वेरिएबल वापस से वेर से बना दिया। जेएस ने एरर ही नहीं दिया हमें, बल्कि पुराने वाले को ओवरराइट कर दिया। इनसाइड इफ ब्लॉक मैंने लिखा था गेमिंग चैनल, और आउटसाइड इफ ब्लॉक क्या था, गेमिंग। ठीक है। आउटसाइड इफ ब्लॉक भी क्या हो गया, गेमिंग चैनल। अब क्या हुआ इस केस में कि हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा था, जो कि हमने ऊपर बनाया था, वो चला गया हमारे पास में। तो ES6 इसका सॉल्यूशन लेकर आया, किससे, लेट और कॉन्स्ट। ये दो सॉल्यूशन आए ES6 ने।
EX6 ने हमें दो नए टूल्स दे दिए, क्या, एक कॉन्स्ट यानी कि कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं करनी, उसकी चैनल मतलब जो चैनल नेम है इसकी वैल्यू में कभी चेंज नहीं करनी, तो इसीलिए इसमें हम क्या यूज करेंगे, कॉन्स्ट का। लेट उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है लाइक वीडियो व्यूज वगैरह या कुछ भी, बट ये ब्लॉक स्कोप होते हैं, यानी कि ब्लॉक स्कोप का मतलब है कि इसके अंदर अंदर ही ये चेंज होंगे, बाहर नहीं, ग्लोबल स्कोप में ये कहीं पर भी लीक नहीं होंगे, जिस तरीके से हमारा वेर लीक हो गया। ठीक है, चलिए अब मॉडर्न की मदद से हम इसको करके देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट चैनल व्यू को मैं किसके नाम से कर देता हूँ, यहाँ पे इसको वेर को कॉन्स्ट कर देता हूँ। और एक चीज और कर लेते हैं यहाँ पे, लेट का भी एग्जांपल एक साथ ले लेते हैं, लेट टोटल व्यूज इज इक्वल्स टू 1500। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको भी चेंज कर देता हूँ यहाँ से, कंसोल लॉग को तो ऐसे ही रहने देते हैं, मैं यहाँ पर इसको चेंज करूंगा, क्या, कॉन्स्ट के नाम से इसको मैं बनाऊंगा यहाँ पर इस तरीके से, कॉन्स्ट चैनल नेम। और एक चीज और कर लेते हैं, लेट वायरल स्टेटस वीडियो इस ट्रेंड। ठीक है, अब मैं ये इनसाइड के अंदर में एक बार को इसको और ले लेता हूँ, इस वाले, एक सेकंड बस, कंट्रोल डी, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ वायरल स्टेटस, और इनसाइड इफ कर देता हूँ इस वाले। ठीक है, उसको चैनल लेने देते हैं, इसको खाली इनसाइड इफ कर देते हैं। अब बाहर में भी एक कंसोल लॉग लगा देता हूँ चैनल नाम। ठीक है, अब मैं जरा यहाँ पर एक चीज करता हूँ कि मैं ना इसमें यहाँ पे, ये मेरा चैनल नेम हो गया हॉरर टॉल्स, मतलब हॉरर टेल्स, एंड ये हो गया, मैं फिर से इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद देखो, इनसाइड इफ ब्लॉक क्या है, गेमिंग चैनल है। ठीक है, और इनसाइड इफ वीडियो क्या है, ट्रेंडिंग है, और आउटसाइड क्या हुआ, हॉरर टेल्स ही। खाली की खाली ये ना सेपरेट वेरिएबल जो है इस ब्लॉक का है, ना कि इसने ग्लोबल वाले को छेड़ा है। लेकिन वेर के केस में क्या हो रहा था, ये ग्लोबल ग्लोबल वाले को छेड़ रहा था, किससे, अगर हम इनसाइड किसी एक मतलब एक ब्लॉक के अंदर भी अगर उसको हम कर रहे थे, ये दिक्कत आ रही थी हमारी। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं यहाँ पर बाहर में इसको आउटसाइड लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग लगा के दिखाऊं, तो मैं एक चीज दिखाऊं, वेर के केस में क्या हो रहा था, वो आउटसाइड भी उसको ले रहा था, क्योंकि हमने वेर इसके अंदर लगाया था, वो आउटसाइड भी ले रहा था। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर लिखूं कंसोल डॉट लॉग, और मैंने कहा था ना कि वेर ब्लॉक स्कोप होगा, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूं वायरल स्टेटस को, अगर मैं यहाँ पर लगाना चाहूं, और मैं लिखूं यहाँ पर आउटसाइड इफ ब्लॉक, ऐसे करके, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ वायरल स्टेटस। अब मैं क्या करूंगा इसमें कि इसको मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा फिर से। अब देख, इसने मुझे एरर दे दिया कि वायरल स्टेटस इज नॉट डिफाइंड। कौन से क्या हुआ कि नेम भी वही रहा हमारा जो मेन था, बस इफ ब्लॉक के अंदर चेंज हुआ। ठीक है, और इससे क्या हुआ, वायरल स्टेटस जो है खाली इफ ब्लॉक के अंदर अंदर काम कर रहा है, उससे बाहर काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमारा लेट और कॉन्स्ट यहाँ पर क्लियर होता है। ठीक है, अब देखो इंटरनल फ्लो समझो इसका, जो ग्लोबल स्कोप में चलन नेम है वो है हॉरर टेल्स। अब जिस मोमेंट पे ये इफ के ब्लॉक में एंटर करेगा, तो हमने जो लोकलाइज टेम्परेरी उसका वो बनाया था चैनल नेम, वो क्या हुआ कि जब एग्जिट हुआ, तो लोकलाइज जो वेरिएबल था हमारा ये वाला, वो डिस्ट्रॉय हो गया, और उसमें क्या आया, हमारा जो ओरिजिनल ग्लोबल वेरिएबल था उसका नाम हमारा सेव है। ठीक है, हमेशा डिफॉल्ट कॉन्स्ट यूज करो। ठीक है, डिफॉल्ट में हमेशा ना कॉन्स्ट यूज करो हमेशा। ठीक है, अगर लगता है कि वैल्यू बाद में चेंज होगी, जैसे कि लूप्स, काउंटर्स, या फिर चेंजिंग स्कोर, तो तभी लेट का यूज करो। वेर को आप पूरी तरीके से ना मतलब आप भूल ही जाओ, क्योंकि उसका इस तरीके मतलब जब मेमोरी लीक में उसका वो हो रहा है, तो फिर उसका फायदा क्या है। तो इसीलिए हमेशा ये दोनों चीजें आप यूज करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है हमारी टेम्पलेट लिटरल्स। अब हमें अपने YouTube डैशबोर्ड के लिए ना एक वीडियो डिस्क्रिप्शन प्रिंट करना है। ठीक है, मान के चलो, सोचो ये चीज कि हमें ना अपने YouTube डैशबोर्ड के लिए एक वीडियो डिस्क्रिप्शन प्रिंट करना है, जिसमें वेरिएबल को टेक्स्ट के साथ मिक्स करना है। पुराने जमाने में हम क्या करते थे, प्लस ऑपरेटर यूज करते थे, जो बहुत मैसी था, मतलब अजीब सा ही उसमें काम होता था, मैसी हो जाता था काफी सारी चीजें। मैं आपको एक बार ना करके दिखा देता हूँ।
मैं इस वाले कोड को कमेंट करता हूँ, यहाँ पर एंटर करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट वीडियो टाइटल इज इक्वल्स टू दी वांटेड एआई। ठीक है, एंटर कर। इसके बाद मैं लिखता हूँ लेट लाइक्स इज इक्वल्स टू 500, एंटर। उसके बाद में मैं लिखता हूँ लेट ओल्ड डिस्क्रिप्शन इज इक्वल्स टू वीडियो, ठीक है, प्लस में वीडियो टाइटल एंड प्लस एक लाइन दे देते हैं इसमें, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ एन, नहीं ऐसे नहीं, स्लैश एन, लाइन ब्रेक के लिए एस, अब प्लस में हमारी लाइक्स आ जाएंगी, ठीक है, और प्लस यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऐसे लाइक्स। ठीक है, अब मैं चलो इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ तुम्हें। नोड ऐप डॉट जेएस मैंने यहाँ पे रन करा, क्या हुआ? हाँ ठीक है, अब इसको प्रिंट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज समझो कि यहाँ पर मैंने क्या करा, लेट वीडियो टाइटल्स द हॉन्टेड एआई लेट लाइक्स 500। अब इस तरीके से ना हम पुराने जमाने में एक चीज कर रहे थे। अब मैं आपको एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ इसको, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैं कर देता हूँ ओल्ड बस। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे। अब देखो क्या हुआ, वीडियो द हॉन्टेड एआई स्लैश एन हैज 500 लाइक्स। ठीक है, स्लैश एन वर्क नहीं किया क्या? एक सेकंड रुको सर। अब ठीक, वीडियो द हॉन्टेड एआई, और लाइक कितनी है? इतनी है भाई। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा पुराना तरीका। अब नया तरीका देखो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉन्स्ट में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, पुराना क्या, नया ही तरीका है ये, लेकिन प्लस ऑपरेटर का पुराना तरीका है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि कौन सा पुराना तरीका सर, ES6 में तो आया था ये कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट लाइक्स, मैंने लाइक्स पर भी कौन से कर दिया, और इसमें मैं एक चीज और कर देता हूँ, कॉन्स्ट इज मोनेटाइज्ड। क्या होगा हमारा? ट्रू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ओल्ड की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अब न्यू, क्योंकि हम नए तरीके से इसको डिस्क्रिप्शन को लिखने वाले, न्यू एस, डिस्क्रिप्शन का शॉर्ट फॉर्म। अब देखो मैं कैसे इसको लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ। अब देखो जरा, इसमें हम यूज करने वाले हैं बैकटिक्स का। बैकटिक्स क्या होता है, देखो मेरी बात समझो। बैकटिक्स कहाँ से आया? जो हमारा ES6 आया ना, उस वो लेके आया बैकटिक्स। ये एस्केप की के ठीक नीचे, जो एस्केप की है अपनी, उसके ठीक नीचे मिलेगा आपको। ठीक है, ये रहा, ये है हमारा बैकटिक्स। ठीक है, ये एस्केप की के ठीक नीचे होता है कीबोर्ड पे। इसके अंदर हम डायरेक्ट टेक्स्ट लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइंस बिना स्लैश एन के लिख सकते हैं, और वेरिएबल्स को हम डॉलर करके, मैं दिखाऊंगा किस तरीके से डॉलर करके हम लिखते हैं। डॉलर साइन लगाकर करली ब्रेसेस के अंदर हम वेरिएबल्स के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं चीजों। ठीक है, अब चलो, अब इसको मैं लिख के दिखाता हूँ तो मैं किस तरीके से, अब मैंने लगा दिया ये। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा इसमें गैप दे देता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं सारी चीज, लेटेस्ट वीडियो अलर्ट। ठीक है, एंटर। एंटर करने के बाद मैं लिखता हूँ टाइटल। टाइटल मेरा क्या रहने वाला है यहाँ पर, जो कि अब देखो किस तरीके से हम इंजेक्ट करते हैं वेरिएबल्स। यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंपली, क्या है हमारा टाइटल, वीडियो टाइटल जो हमने ऊपर दे रखा है, एंटर। और करंट लाइक्स, करंट लाइक्स हमारी क्या है, डॉलर अपनी लाइक्स, एंटर। एंड मोनेटाइजेशन स्टेटस हमारा क्या है इस केस में, ये
इस तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ, इज मोनेटाइज एक्टिव दिस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ इसको सिंपली, और कुछ नहीं, न्यू यस। अब मैं ये कंसोल डॉट लॉग करूंगा, और उसके बाद में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ये जो चीज है वो हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, टर्नरी ऑपरेटर्स का। हमने क्या लिखा है, टर्नरी ऑपरेटर्स कहते हैं कि अगर ट्रू है, इस मोनेटाइज अगर ट्रू है, ठीक है, तो क्या करो, मुझे दे दो उसका एक्टिव, एल्स अगर नहीं है तो क्या करो, डिसेबल्ड कर दो। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार। मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे आउटपुट हमारा आ गया, देखो इस तरीके से। मैंने कोई स्लैश एन यूज नहीं करा, कुछ नहीं यूज करा, जैसे वहां पे लिखा था एग्जैक्टली वैसे ही आ गया। वेरिएबल्स के अंदर जो चीजें थी वो आ गया। जो वेरिएबल्स के अंदर मेरा क्या था, वीडियो टाइटल वांटेड एआई, मोनेटाइज क्या था, वो ट्रू था, और उसके बाद में हमारा एक्टिव आ गया ना, ट्रू एक्टिव। अब क्या है, अगर ट्रू है, मैंने बोला था ना अगर ट्रू है तो क्या करो, एक्टिव दे दो, नहीं तो डिसेबल्ड दे दो। हमारा क्या है, इस केस में ट्रू है, तो हमारा एक्टिव आएगा। अब करंट लाइक्स क्या है, हमारे 500, और मोनेटाइजेशन एक्टिव। ठीक है, अब इसमें चीज देखो कि कितना क्लीन और कितना रीडेबल फॉर्मेट है। आगे बढ़े, जी सर आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको अब दूसरी चीज से मिलाना चाहूंगा जिसका नाम है एरो फंक्शंस और डिफॉल्ट पैरामीटर्स। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से कमेंट कर देते हैं। चलिए, अब हमारे डैशबोर्ड में एक फंक्शन चाहिए जो नई वीडियो पब्लिश करे और उसका स्टेटस बताए। पुरानी जीएस में फंक्शन बहुत, मतलब पुरानी जीएस में क्या होता है ना, फंक्शन बहुत लंबा हो जाता था। तो अब तो ठीक है होते थे, और उसमें क्या होता था, दिस कीवर्ड के बहुत सारे इशू थे। पहले पुराने तरीका देख लेते हैं, फिर बताता हूं मैं किस तरीके से चीजें नई आई थी। अब देख, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन पब्लिश वीडियो नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ। पब्लिश वीडियो टाइटल एंड कैटेगरी। इसके बाद में मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, इफ कैटेगरी इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड, तो क्या करो, एंटर करके मैं क्या कर देता हूँ, कैटेगरी अगर अनडिफाइंड आए तो कैटेगरी को क्या कर दो, हमारी को इज इक्वल्स टू जनरल। ठीक है, मैन्युअली मैंने यहाँ पर क्या करा, डिफॉल्ट लगा दी, डिफॉल्ट में हमारा ये होगा। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिटर्न कर दो पब्लिशिंग प्लस में टाइटल प्लस में इन और प्लस कैटेगरी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये हो गया हमारा पुराना तरीका जिससे हम फंक्शन लिखते थे। ठीक है, अब क्या है, मैं अब तुम्हें इसी चीज को, ये तो सबको पता पुराने तरीका है, इस तरीके से हम फंक्शन लिखते। अब मैं इसको ही तुम्हें कन्वर्ट करके दिखाऊंगा एक एरो फंक्शन। ठीक है, और क्या करूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एरो फंक्शन में किस तरीके से हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स देते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया मेरा यहाँ पर स्टैंडर्ड वन। एक बार अगर तुम चाहो तो मैं इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ। पब्लिश वीडियो, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर चला के दिखाता हूँ। हम्म, ठीक है, अब क्या आया, पब्लिशिंग, ये देखो पब्लिशिंग, ये टाइटल आ गया हमारा यहाँ से ऊपर से, जो कि अभी अनडिफाइंड था टाइटल, हमने अभी कुछ दिया नहीं था इसमें, खाली क्या आया, इन जनरल, इसलिए अनडिफाइंड आया क्योंकि हमने टाइटल कुछ दिया नहीं था। लेकिन ये इस तरीके से हमारा चले, बात ये नहीं है कि चला है क्या हमारा आउटपुट आया, बात है कि ये है पुराना तरीका जो कि ES6 से पहले फंक्शन लिखने का तरीका था।
अब दिखाता हूं मैं तुम्हें इससे भी छोटा तरीका, जिसमें कि हम एरो फंक्शन को डिफॉल्ट विदाउट डिफॉल्ट पैरामीटर हम लिख के दिखाऊंगा मैं तुम्हें। इसी फंक्शन को मैं एरो फंक्शन में कन्वर्ट करके दिखा, एंटर करते हैं। नया तरीका क्या है हमारा फंक्शन लिखने का, कॉन्स्ट पब्लिश वीडियो इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो इस तरीके से एरो फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स होता है। ये बन गया एरो, और इसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये बन गया मेरा एरो फंक्शन। अब मैं यहाँ पर डिफॉल्ट पैरामीटर लिख के दिखा, टाइटल एंड कैटेगरी। कैटेगरी को मैं बाय डिफॉल्ट क्या दे दूंगा यहाँ पर, हॉरर। ये मैंने कैटेगरी दे दी। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, रिटर्न बैकटिक्स स्टेटस। स्टेटस मेरा क्या है, पब्लिशिंग डॉलर टाइटल। ठीक है। अब और क्या है मेरा, इन डॉलर कैटेगरी। ठीक है। और लास्ट में मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, कैटेगरी। ठीक है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ तुम्हें। सबसे पहले मैं एंटर करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग क्या आ जाएगा मेरा, पब्लिशिंग पब्लिश वीडियो। यहाँ पर मैं इसको टाइटल दे दूंगा, जो कि मेरा होगा क्या, मिडनाइट। पहले मैं टाइटल नहीं दिया था ना, अब दे देता हूँ, मिडनाइट कॉलर। इस तरीके से मैंने दे दिया इसको टाइटल, और एक मैं दे देता हूँ कैटेगरी। ठीक है, ये मैंने दे दी कैटेगरी। अब एंटर कर दिया। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। स्टेटस पब्लिशिंग मिडनाइट कॉलर इन 3 क्या हुआ, सिर्फ कुछ ही लाइनों में हमारा ये पूरा लेकर आ गया। तो इस तरीके से हम एरो फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो हो गया। अब मैं तुम्हें और शॉर्ट तरीके में इसको एरो फंक्शन को लिख के दिखाऊं, इससे भी शॉर्ट में दिखाता हूँ। सिर्फ एक लाइन में किसकी मदद से, इम्प्लिसिट रिटर्न, जिसको कहते हैं हम इम्प्लिसिट रिटर्न। अगर सिर्फ एक लाइन में का कोड है जो कुछ रिटर्न कर रहा है, तो क्या करते हैं हम, ये करली ब्रेसेस ना लगाकर, अगर हम करली ब्रेसेस ना लगाएं तो वो डायरेक्टली हमें रिटर्न हो सकता, मतलब रिटर्न कर देता है, वो रिटर्न को हटा देता है, सिर्फ इतनी सी बात। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ जरा उसको भी कैसे लिखते हैं शॉर्टर वाले फॉर्म। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग पब्लिश, ओ सॉरी, कंसोल डॉट लॉग नहीं, एरो फंक्शन बनाना है पहले, तो जब तक कंसोल डॉट लॉग करूंगा। ठीक है, देखो कॉन्स्ट कैलकुलेट रेवेन्यू इज इक्वल्स टू व्यूज एरो, और बिना हमारे करली ब्रेसेस के, वो इम्प्लिसिट रिटर्न कहते हैं इसको, बिना करली ब्रेसेस के अगर वो हमें रिटर्न करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस तरीके से, स्टार 0.05। अब मैं इसको जरा यहाँ पर रन करके दिखा देता हूँ तुम्हें कंसोल डॉट लॉग से। कंसोल डॉट लॉग कैलकुलेट रेवेन्यू। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या दे देता हूँ, व्यूज की वैल्यू दे देंगे। कभी भी इस तरीके से इसको आप रन कर लेना और देख लेना अपने हिसाब से व्यूज की वैल्यू देकर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको देकर ही दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो किस तरीके से देंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम बैकटिक्स। बैकटिक्स के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस्टिमेटेड लिख देंगे पहले तो, एक बार एस्टिमेटेड रेवेन्यू, अच्छे से एकदम क्लीन तरीके से लिख के दिखाऊंगा, एस्टिमेटेड रेवेन्यू डॉलर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, कैलकुलेट रेवेन्यू, और कैलकुलेट रेवेन्यू मेरा कितना होगा यहाँ पर, 1000।
ठीक है, मैंने यहाँ पर व्यूज की वैल्यू दे दी उसको। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। ये लो भैया, क्या बोल रहा है, व्यू इज नॉट डिफाइंड। अरे अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी कर देता हूँ यार, व्यू को डिफाइन। सब तो डिफाइन है। CLS आ गया $50। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि कॉन्स्ट जो यहाँ पर था हमारा, ये पहला वाला फंक्शन, तो इसमें क्या हुआ हमारा, कॉन्स्ट पब्लिश व्यू में क्या करा मैंने, इस तरीके से ये लगा दिए, पैरेंथेसिस, एरो, देन कर्ली ब्रेसेस। ये हमारा वेरिएबल है जो एक फंक्शन स्टोर कर रहा है, यानी कि कॉन्स्ट पब्लिश वीडियो हमारा एक वेरिएबल है जो कि एक फंक्शन स्टोर कर रहा है। और कैटेगरी हमने क्या दे दी, हॉरर दे दी। हॉरर की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, देखिए जब हमने लाइन नंबर, ठीक है इस पे, जब यहाँ पर हमने करा कि पब्लिश वीडियो हमारे मिडनाइट कॉलर, तो कॉल किया और सेकंड पैरामीटर में इंजन चेक कर, ठीक है क्या कैटेगरी आई, नहीं आई तो क्या होगा, डिफॉल्ट में हमारा क्या हो जाएगा, वो हॉरर आ जाएगा। मैं तुम्हें जरा वो भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से डिफॉल्ट पैरामीटर को मैं अच्छे से तुम्हें करके दिखा, ये मैंने इसको अनलॉक कर दिया। अब मैं यहाँ पर कैटेगरी नहीं देता हूँ, मैं सिंपली इसको रन कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपली ये मिडनाइट कॉलर, मैं नोट हो जाते, ये देख हमारी क्या आई, हॉरर आ गई कैटेगरी। ठीक है, इस तरीके से हमारी चीजें यहाँ पर हो गई। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं तो थ्रिलर आई थी। इतना मेरा काम हो गया, एरो फंक्शन, टेम्पलेट लिटरल्स एंड क्या, और भी चीजें, यानी कि हम प्लस ऑपरेटर की जगह बैकटिक्स का यूज करके हम चीजों को एक साथ जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए